नमस्कार दोस्तों, LSL ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने जो प्यार हमारे चैनल को दिया है उसका मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, ये जो हमारी वीडियो है ये भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो सीरीज़ चल रही थी उसकी लास्ट वीडियो यानी 4th वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो के बाद हमारे लगभग 350 क्वेश्चन जो हैं वो कवर हो जाएंगे और मैं आपको वादा करता हूं कि अगर आपने एक बार भी इन 350 क्वेश्चन को देख लिया तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चन होंगे ना वो आपके चुटकी में सोल्व हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज़। दोस्तों, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, लेजिस्लेटिव एज वेल एज एग्जीक्यूटिव। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट कैन बी एबॉलिश्ड बाय पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। तो दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट आर डिटरमाइंड बाय। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, द स्टेट लेजिस्लेचर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 5 ईयर्स। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट कैन नॉट एक्सीड ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 1/3। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफाइड द स्टेट इनटू। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 4 कैटेगरीज। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट इज। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। When a bill passed by state legislature is reserved by the governor। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, he has to send it to the president। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। A state legislature can never discuss। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, the conduct of any high court judges। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अ यूनियन टेरेटरी। दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, कैन इशू ऑर्डिनेंस ओनली आफ्टर गेटिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रीजनल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन स्पेसिफाइड इन द। तो दोस्तों, जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, शेड्यूल 8। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज़ अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अकॉर्डेड टू जम्मू एंड कश्मीर इन टर्म ऑफ। तो दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, एन अश्योरेंस गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ इट्स असेशन। चलिए दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं। द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर इम्प्लाई दैट द स्टेट हैज़। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए दोस्तों, अगला ऑप्शन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कम इनटू फोर्स ऑन। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, जनवरी 26, 1957। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हु वॉज इनिशियली नोन एज सरदार रियासत वॉज रीडिजिग्नेटेड एज गवर्नर इन। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 1965। चलिए दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, ओनली ऑन द सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द वोटर्स लिस्ट अप टू डेट ऑल द टाइम्स। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, द इलेक्शन कमिशन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रांट इन एड आर गिवन टू स्टेट फॉर। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, कवरिंग गैप ऑन रेवेन्यू अकाउंट सो दैट द स्टेट कैन अंडरटेक वेरियस बेनिफिशियल एक्टिविटीज़। चलिए दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं। द पर्पस अपॉइंटिंग द सरकारिया कमीशन वाज। तो दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, टू एग्जामिन द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द जम्मू एंड कश्मीर रीसेटलमेंट बिल वाज एसोसिएटेड विद द। तो दोस्तों, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, रीसेटलमेंट ऑफ मुस्लिम फ्रॉम पाकिस्तान इन जम्मू एंड कश्मीर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ क्रिएटेड। तो दोस्तों, जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स प्रोविजन टू प्रोटेक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब बाय रिजर्विंग सीट फॉर देम इन। तो दोस्तों, जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों, देख लेते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट सर्विस और लेजिस्लेचर। तो दोस्तों, ये सारे ही जो है इसके करेक्ट ऑप्शन हैं। चलिए दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं। द प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट द फाइनेंस कमीशन। तो दोस्तों, जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एवरी 5 ईयर। चलिए दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं।
द फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड, तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 4 अदर मेंबर्स। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन आर, तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी जनरली एक्सेप्टेड एज अ मैटर ऑफ कन्वेंशन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी फाइनेंस कमीशन हैव बीन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट सो फॉर, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 14। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 10। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द क्वालिफिकेशन फॉर द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन आर, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी प्रिस्क्राइब बाय द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेजेंटली द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 8 मेंबर्स। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन एनवेजेस 3 टाइप्स ऑफ, तो दोस्तों इसका जो सर्विसेज विच आर, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज एंड स्टेट सर्विसेज। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द मेंबर ऑफ यूपी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होल्ड ऑफिस, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए फॉर टर्म ऑफ 6 ईयर और टिल दे अटेन एज ऑफ 65 ईयर्स। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी असाइंड एडिशनल ड्यूटीज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी द पार्लियामेंट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द क्रिएशन ऑफ द जोनल काउंसिल वाज टू एंश्योर, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी ग्रेटर कॉर्पोरेशन अमंग स्टेट इन द फील्ड ऑफ प्लानिंग एंड मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोविजन ऑफ जोनल काउंसिल वाज मेड अंडर द, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द अटॉर्नी जनरल होल्ड ऑफिस, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स सो पार्लियामेंट इवन विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी द अटॉर्नी जनरल। तो दोस्तों आप जानते होंगे जो अटॉर्नी जनरल है उनको किसी भी कोर्ट में या किसी भी मतलब पार्लियामेंट जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें जाने का पूरा हक है, बस वो वोट नहीं कास्ट कर सकते। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। द स्टेटस ऑफ अटॉर्नी जनरल इज दैट ऑफ, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए द हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शन ऑफ माइनॉरिटीज कमीशन डू नॉट इंक्लूड, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है नन ऑफ द अबव, यानी कि दोस्तों जितने भी ऊपर दिए हुए हैं सारे के सारे जो हैं उसमें इंक्लूड हैं। तो दोस्तों एक बार इनको देख लेते हैं। लुकिंग इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स रिगार्डिंग डिप्रिवेशन ऑफ वेलफेयर मेजर्स ऑफ माइनॉरिटीज, ऑप्शन बी रिव्यूइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड बाय द सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग माइनॉरिटीज, ऑप्शन सी making recommendations for the effective enforcement and implementation of the safeguard and law for minorities। तो दोस्तों ये तीनों ही जो कंडीशन है ये इंक्लूड है उसमें। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल कैग इज अपॉइंटेड बाय, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी द प्रेसिडेंट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल एक्ट एज, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी एज द गार्जियन ऑफ पब्लिक फाइनेंस। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होल्ड्स ऑफिस, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु कैन अप्रूव द विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है द पार्लियामेंट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चार्ज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो दोस्तों इसका जो करंट आंसर है वो है ऑप्शन ए द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रेम्बल वाज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी बेरूबारी केस। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो प्लीज़ इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब पंचायती राज इज, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी एन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। तो दोस्तों देख लीजिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन डिपेंड फॉर द फंड मेनली ऑन, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी गवर्नमेंट फाइनेंस। तो दोस्तों यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो क्वेश्चन है अप्रॉक्स 350 क्वेश्चन हैं ये फिनिश हो चुके हैं। और दोस्तों आप इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, और अगर आप हमारी ये वीडियो पहली बार देखे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।